Hey guys, welcome to our podcast that is Chat with Chats. तो आज हमारे गेस्ट है विशाल तिवारी aka विश. सो ही इज़ अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड अ साउंड इंजीनियर. तो हम आज इनसे बात करेंगे इनके करियर के बारे में, इनके लाइफ के बारे में. तो कैसे चल रहा है फिर बाकी सब एक नंबर है. एक नंबर. बताओ. एकदम अच्छा. काम कैसे चल रहा है? सब सही चल रहा है मेरा तो, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था. पर भाई ने बोला कि आज पॉडकास्ट करने का, तो फिर आपका काम बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है काम आपका. बहुत जगह देखा है आपका काम, अच्छा लगता है. तो हम आज का पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों म्यूजिक प्रोडक्शन, क्यों? म्यूजिक प्रोडक्शन एक्चुअली मेरा एक कजिन था, तो आई यूज टू लुक अप टू हिम. ही वाज काइंड ऑफ माय हीरो. हीरो बोल रहा हूँ क्योंकि ही पास्ड अवे 2 साल पहले. तो ही वाज द वन हु इंस्पायर्ड मी टू डू दिस. और मतलब घर पे गिटार पहले से पढ़ा रहा था, थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता था मैं. और वो शोज करता था. वो गोवा में होते थे ना, सनबर्न और तो फिर वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा मन हुआ कि मैं भी म्यूजिक बनाऊँ. और इसके लिए सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड. एंड और अभी तक इसी में इट हैज़ बीन 6 years I'm doing music. We can see the experience there. Thank you. Exactly. So can you just walk us through your process of like audio production? What is the motivation कि हाँ भाई ये गाना कैसे बनाना है, उसमें क्या डालना चाहिए, ये क्यों डालना चाहिए? Used to be a task starting में, पर अभी तो आई गेस इतने साल के बाद इट कम्स नेचुरली कि अभी मेरे को पता है सबकॉन्शियसली कि क्या चाहिए मेरे को. बस वो सिस्टम पे बैठ के जल्दी जल्दी उतार लेना. अभी तो बहुत ज़्यादा ही नेचुरल हो चुका है, मतलब वही डेली का खाने पीने जैसे हो चुका है. तो थोड़ा पर हर एक आर्टिस्ट का कितने बार अलग अलग वाइब होता है, तो फिर उन लोग का भी इनपुट लेना होता है साथ में. एंड मतलब मोस्टली तो कोलैबोरेशंस में ज़्यादा अच्छे बनते हैं, क्योंकि मेरा जो म्यूजिक है मैं उतार सकता हूँ, पर वो मेरा ही म्यूजिक और मेरे को पता है कि ये मेरा है. किसी और एक आर्टिस्ट का जब वो आर्टिस्टिक वैल्यू उसके साथ में अगर हम लोग काम करते हैं तो फिर कुछ फ्रेश भी निकल के आता है हमेशा. तो दैट्स हाउ इट गोस. पर मोस्टली आई गेस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के साथ काम करना, आई लाइक दैट थिंग. छोटा एलिमेंट्स. हाँ, तो कितने बार मैं कभी कभी ड्रमर्स को बुला लेता हूँ कभी कभी, ताकि सैम्पल कर सकूँ और उसके बाद में उसके ऊपर से म्यूजिक बना लेता हूँ. राइट. लास्ट एक वायलिनिस्ट थी, उसके बहुत सारे सैम्पल्स है, तो फिर उसके भी बीट्स बना रहा हूँ आजकल. तो वही चालू. ऑसम. एक क्वेश्चन ऐसा है कि आजकल के टाइम पे जो म्यूजिक प्रोडक्शन जो लेवल पे है, या फिर जो नए ट्रेंड्स है, उसके साथ कैसे कोप अप कर लेते हो? लाइक कौन से आर्टिस्ट को कभी ऐसा लगता है कि अभी आजकल यूके ड्रिल बहुत फेमस हो रहा है, पहले इतना नहीं था, तो ऐसा कुछ एग्जांपल के साथ बता सकते हो कि आज का ट्रेंड कैसा चल रहा है और उसमें कैसे अडाप्ट करा जाए? अगर मार्केट में अगर कुछ चालू है तो बहुत सारे लोग देखेंगे कि नहीं कंजर्वेटिव साइड से देखते हैं कि नहीं मैं अगर ये स्टाइल ऑफ म्यूजिक बना रहा हूँ तो फिर मैं वही बनाऊँ. और कुछ लोग होते हैं, ड्रेक इज द परफेक्ट एग्जांपल. तो कोई अगर नया भी आर्टिस्ट अगर पॉप हो रहा होता है तो फिर वो उसको पहले शाउट आउट देगा, उसके साथ 2-4 गाने करेगा, वो चला तो फिर एक एल्बम करेगा. तो वो एक अंडरडॉग आर्टिस्ट को एस्टैब्लिश भी कर दे रहा है, प्लस उसका कुछ लूज भी नहीं कर पा रहा वो, और उसके लिए भी ग्रोथ ही है. तो उसका एक नया एल्बम बन गया. तो फिर आई गेस 2 टाइप के आर्टिस्ट मिलेंगे. एक जो कंजर्वेटिव होता है, ये जो बोलते हैं कि अरे मुझे पैसे से फर्क नहीं पड़ता, पर ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि मैंने जब स्टार्ट किया था, और या फिर जितने भी मैंने आर्टिस्ट को देखा, चाहे बोलेंगे नहीं पैसा इज द थिंग कि हाँ भाई मेरे को गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए. पैशन से ज्यादा पैसे की लालच है. हाँ, लालच तो है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं रहेगा भाई. और कुछ अगर कूल करने के लिए जा रहा है तो फिर उसके अंदर वो सेंट वाला चीज नहीं डालना चाहिए कि नहीं मैं अपने पैशन के लिए ऐसे के लिए कर रहा है. पैशन तो है ही ऑफ कोर्स, पर बुरा नहीं है उसके अंदर कुछ. और है पैसे अगर मार्केट में तो फिर क्यों ना कमाए. करेक्ट. तो ऐसा कुछ मेमोरेबल एक्सपीरियंस बताओ ना, लेटेस्ट या फिर पुराना प्रोडक्शन को लेके. भले ये गाना हो सकता है या फिर कोई एक गाना बनाने का प्रोसेस हो सकता है. वैसा आई गेस हर एक गाना ही मेमोरेबल होता है. वैसे डिप्लोमेट. हर एक गाना ही
होता है पर्सनल कनेक्ट होता है आर्टिस्ट का। कितने बार कुछ गाने होते हैं जो खाली पैसों के लिए करना पड़ता है, पर फिर भी यू पुट अ पार्ट ऑफ सोल इन दैट म्यूजिक। तो सीखना वाला जो चीज है वो तो बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से। एक बार सीख गए और पैसे ऐसे कमाने लग जाते तो फिर आई गेस बिजनेस माइंडेड हो जाते लोग, पर फिर भी एंड ऑफ द डे वही कर रहे हैं जो अपने को पसंद है, जो अपने को करने का था बचपन से। बिल्कुल बिल्कुल, जो अपना सपना था, तो फिर एक्सपीरियंस अच्छा ही है। ऐसे कुछ एडवाइस देना चाहते हो क्या जो आजकल म्यूजिक प्रोडक्शन में घुसना चाहते हैं, या फिर बहुत बहुत लोग के सब पैशन में है कि म्यूजिक प्रोडक्शन करना है, क्योंकि इंडिया में हिप हॉप इज अ बिग थिंग राइट नाउ, ठीक है। तो पहले म्यूजिक प्रोडक्शन तो सिर्फ ऐसा बॉलीवुड या फिर क्लासिकल इसमें आता था, अभी हिप हॉप तो इतना ऊपर हो गया है कि सबको वो एक एस्पेक्ट में घुसना है। तो उसके लिए कुछ एडवाइस? बहुत सारी चीजें हैं जो ओवर द इयर्स सीखे मैंने। तो सबसे बेस्ट एडवाइस दूंगा कि क्योंकि मैं म्यूजिक बनाता हूँ, फिर बाद में कितने बार मन नहीं होता हफ्ते तक महीने तक वापस से डेस्क पे बैठने का, तो अपन लोग घूम के आते हैं, हम लोग बहुत कुछ करते होंगे जिंदगी में, पर एंड ऑफ द डे आके यहाँ पे बैठते ना तो पता चलता है कि अपना सच्चा प्यार है म्यूजिक बनाना। तो अगर वैसे हो तुम तो कंटिन्यू। कितने बार लोग क्विट कर देते बीच में से, वो भी ठीक है, मतलब अपन कौन है बोलना, एक प्रोसेस के बीच में से। हाँ ऑफ कोर्स। तो आई गेस प्यार है तो फिर कर ही लेगा बंदा, जो भी चाहे वो कर ही लेता है उसके लिए। पर एडवाइस की रॉयल्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल, सैम्पल्स यूज कर रहा है अगर तो धंधे की बात है तो देख लेना कितने बार क्लियर नहीं होता, और बीट्स बेचना चालू करो, बीट्स जैसे एप्लीकेशंस पे, सॉरी वेबसाइट्स पे, और सबका हिसाब रखो, क्योंकि कितने बार रैपर्स खाली उठा के ऐसे फ्री में यूज कर लेते हैं और अगर वो रैपर ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसका हो गया वो बीट। तो राइट्स अपने पास रखना जो भी हो, और अगर मार्केट में वैल्यू है 10,000 तो उसको गिराना मत कि मैं 5,000, नहीं भाई, अपना वैल्यू उससे बड़ा करो जो मार्केट में ऑलरेडी, कम मत करना। मार्केट वैसे ही कितने बार नीचे जा चुका है, तो जस्ट नो योर वर्थ, और ज्यादा भी मत समझना अपने को कि ये गेम से बेटर हो तुम लोग, या फिर कम भी मत समझना, टाइम आ जाएगा सब कुछ, इवेंचुअली आ ही जाएगा। क्या बेस्ट एडवाइस है। और अगर किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करना रहता है तो व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ डू यू अप्रोच देम? आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन इतना हार्ड नहीं है। इफ वंस यू आर इन द इंडस्ट्री, तुम्हारा नाम है, तो कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, ही मतलब कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कभी ना कभी तुम्हारा यूट्यूब पे बीट सुना ही होगा, बीट स्टार पे सुना ही होगा, ऑफ कोर्स ही नोज यू, क्योंकि वो बीट टैग रहता है, वो दिमाग में रह जाता है बीट के बाद। तो वो तो चीज इतना हार्ड नहीं है, इंस्टा पे डीएम उससे ज्यादा कुछ नहीं लगता। पर कितने बार लोग कतराते हैं अप्रोच करने से पहले बड़े आर्टिस्ट को, पर अगर बीट अच्छा है तो फिर क्या, मतलब और कुछ नहीं चाहिए उसको, तुम्हारा बीट ही चाहिए और कुछ नहीं, इजी है अप्रोच करना भी। अगर ऐसा पूछूं कि टेक्नोलॉजी जो चीज है म्यूजिक प्रोडक्शन में कितना मायने रखता है और कितने रैपिडली वो ये आगे बढ़ रहा है, एंड हाउ डू यू लाइक कोप अप विद दैट, कि टेक्नोलॉजी ये है तो मेरे को वो चीज़ का नॉलेज है क्या, या फिर लोगों का कितना लाइक मेंटालिटी बदलता है कि मेरे को ये टेक्नोलॉजी वाले बंदे को चाहिए, ओल्ड टेक्नोलॉजी वाले बंदे को थोड़ा साइड में कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ होता है। आई गेस नेक्स्ट वेव हो सकता है एआई वाला म्यूजिक में भी। बाप रे। पहले मिडीज नहीं होते थे, मतलब बहुत पहले, तो कभी वो टेबल रोल करके बनाते थे, वो टाइम से लेके अभी मिडी पे बनाने से लेके फिर बाद में अभी सैम्पल पैक्स और मिडी के पैक्स आने लग गए, तो फिर इजी तो हो चुका है वैसे। अगर हम लोग ने थोड़े से पैसे निकाल के बीट पैक खरीद लिया किसी का, मिडी पैक्स खरीद लिया, तो फिर अपने लिए इजी है, काइंड ऑफ एक हेड स्टार्ट भी मिल जाता है उससे, और इजी भी काम हो जाता है। टेक्नोलॉजी आई गेस उतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि इवेंचुअली म्यूजिक जैसा कोई आर्ट रहेगा उसके अंदर एक पर्सनल आर्टिस्ट का फ्लेवर या फिर टच या फिर उसका सोल, तो वो समझ के आता है, सोल तो रह जाता है। तो पर नहीं, इजी अगर काम कर रहा है तो फिर
यूज करो यार पूरा जितना यूज कर सकते हो। इज देयर एनी पर्टिकुलर जॉनरा या फिर ऐसा कुछ है क्या जो आपको पसंद है करना, यू एंजॉय इट टू मच, लाइक ये चाहिए यार, मेरे को ये मिल गया, मजा आ गया? या फिर इज देयर एनी आर्टिस्ट यू वांट टू ब्रिंग और यू हैव इन योर माइंड जिसके साथ काम करने में बहुत मजा आता है? आई गेस ब्लूज एक चीज था जिसके पुराने रिकॉर्ड्स में सुनता था ताकि मैं सैम्पल कर सकूं। ब्लूज इज अ थिंग, मतलब R&B अभी बोल सकते हैं, वो भी उसका मतलब मॉडर्न वर्जन टाइप है। तो वो एक आर्टिस्ट था नक्स करके, यूके का, बहुत अच्छे बाज पे लिखता है, वो ड्रिल रैपर है और उसके बहुत सारे जैज वाले और ब्लूज वाले सैंपल होते गाने। वो बहुत सही आर्टिस्ट, और पता नहीं यार कभी ऐसा कोई आर्टिस्ट है जिसके साथ कोलैबोरेट करने का बहुत मन करता है? आई गेस बॉलीवुड वाला आर्टिस्ट, क्योंकि मैंने एक गाना सुना था AR रहमान का, वो फुल ब्लूज वाला गाना था, ऐसे ना देखो। तो वो बहुत हार्ड है, मतलब कोलैबोरेट इन द सेंस मेरे को वोकल के थोड़े बहुत शॉर्ट्स थे, मैं बाद में उसको सैंपल करूंगा, वैसा टाइप का कोलैबोरेशन। तो ऐसे कभी सोचा है क्या, ऐसा कोई ऑथेंटिक ऐसा म्यूजिशियन, फॉर एग्जांपल AR रहमान, अगर AR रहमान अगर ड्रिल पे किया तो मजा आ जाएगा ना? मैंने किया है बहुत सारा, हो जाएगा ना? एक YouTube पे है कोई तो बंदा जो बॉलीवुड वाले गाने लेता है और उसके ऊपर वो R&B ड्रिल वाला मिक्स, जैसे पहले लोफाई वाला चालू था ट्रेंड, वैसे आजकल R&B ड्रिल वाला अपना ये भी करता है ना, एमिवे का जो है बंदा। हाँ आई गेस, हाँ शिट उसका नाम क्या था? फक चलेगा उसको निकाल दिया अभी। उसका एक अच्छा, मेरे को वो अच्छा लगता था, वो नॉर्मल जो गाने हैं उसको लेके उसके अंदर पूरा ड्रिल डालता था। ठीक है, तो मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन है, एक अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर और एक लाइक ज्यादा ही ओवर हाइप्ड म्यूजिक प्रोड्यूसर में फर्क क्या होता है? लाइक हाउ डू यू गुड और ग्रेट वाला? हाँ, गुड और ग्रेट वाला। ओके, तो सबसे पहले तो लक है और एक तो है वो चीज, दूसरा ये है बोल सकते हैं नॉट गिविंग अप, क्योंकि एक बार बोल सकते हैं कि किसी ने बाल काटना चालू किया नाई, फिर वो बुढ़ा हुआ, तब तक उसके 10 नाई की दुकान नहीं है, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं है, तो जो उसने किया उसको पूरा एक्सपैंड किया। तो अगर तुम म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं हो अगर, तो तुमने मतलब करियर के मतलब अपने 50s या 60s में 10 स्टूडियोज नहीं खड़े कर लिए, तो फिर यूज नहीं है उसका। तो आई गेस वो पूरा कर लेता है, सब कुछ अच्छा जाता है उसके लाइफ में, और जितना उसने सोचा होता है उससे बहुत ज्यादा कर लेता है वो। आई गेस इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि पैसे आते तो फिर लोग उतना सोचते नहीं है, आर्ट से पैसे आने के बाद उड़ा देते हैं, मतलब रैपर से प्रोड्यूसर शुरू भी हो, फ्लेक्स करने का तो एक आदत है ये इंडस्ट्री में। पर अगर इन्वेस्ट करना चालू किया राइट एज पे, तो आई गेस ग्रेट प्रोड्यूसर तो वो रहेगा जो मतलब अभी बिलियनियर है या फिर मिलियनियर है, वो एक हो सकता है। या फिर टिम्बरलैंड एक आता है मेरे दिमाग में, वो अभी कोर्सेस और वो सब बेच रहा है, बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करता है वो, पर वो मतलब वो जो म्यूजिशियन वाला सोल है ना, वो उससे ज्यादा कनेक्ट करते लोग अभी भी। एवरग्रीन है उसके कुछ कुछ गाने, पर अभी सुनने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं अगर ये टाइम पे बनाते वो वाला गाना तो फिर बहुत ज्यादा ही अलग होता, बहुत ज्यादा ही अच्छा होता। स्टिल इतना ही फर्क है कि सब कुछ लाइफ में अच्छा गया कि तुझे कभी छोड़ना ही नहीं पड़ा वो जो काम तूने चूज किया था। अच्छा, गिव मी योर टॉप 5 DHH आर्टिस्ट। 5 DHH आर्टिस्ट मतलब कोई भी रैपर या फिर प्रोड्यूसर? नहीं रैपर्स। इतना ज्यादा तो सुनता नहीं मैं। By the way, he is also a rapper, part time, no? part time है, full time music producer वगैरह वगैरह, but part time is a writer and उसका गाना सेक्सी, बहुत अच्छा। सेक्सी नहीं बोल सकते, चलता है सब चलता है, इमोशन है, चलता है ना? गिव मी 5 टॉप 5 DHH आर्टिस्ट। टॉप 5 ग्रेटेस्ट या फिर मेरे फेवरेट्स? तेरे फेवरेट्स नॉट ग्रेट। रफ्तार, वही जेनेरिक, एमिवे, कृष्णा,
एनी न्यू कमर्स? न्यू कमर्स में बेला है गेस, उसका बहुत अच्छा सॉन्ग बेला बेला। और ये साल के हसल में तो ज़्यादा कुछ नहीं है। गॉश है एक, गॉश सेक्सी, वो भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये साल में तो ज़्यादा कुछ आर्टिस्ट आए नहीं गॉश को छोड़ के। मैं आजकल ना चार दीवारी, यशराज, इन लोग को बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ। चार दीवारी भी अच्छा बहुत कुछ नया है। क्रेजी बंदा है वो, बहुत क्रेजी बंदा है, बहुत क्रेजी ऐसा। तो अगर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर जिसका खुद का स्टूडियो है, ठीक है, अगर उसका इनकम का अगर सोर्सेस पूछेंगे तो सबसे टॉप में क्या आता है और सबसे बॉटम में क्या आता है? सबसे बॉटम में रैपर्स के लिए प्रोड्यूस करना, व्हाट? टू बी ऑनेस्ट सबसे बॉटम में रहेगा वो। सबसे टॉप में बोल सकते हैं कि कोई एडवर्टाइजमेंट वाला या फिर जिंगल्स कर रहे हो तुम लोग, वो है। एड्स के लिए जिंगल्स ना? हाँ, वो है। फिर बाद में अगर ऑडियो इंजीनियर हो तुम तो फिर डब आर्टिस्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, मूवीज के डब करने वाले, वो है एक काम। मतलब है, स्ट्रेच तो बहुत ज़्यादा है। न्यू ऑडियो का काम है तो कितने बार लाइव कॉन्सर्ट्स में भी होते हैं इंजीनियर्स, वो भी एक होता है कि मतलब बैंड्स जाते हैं तो फिर साथ में इंजीनियर्स भी रहते हैं उनके साथ, वो एक हो सकता है। प्लस कितने बार कॉन्फ्रेंस रूम्स जब बनाते हैं तो उसमें अकूस्टिक ट्रीटमेंट या फिर स्टूडियोज में अकूस्टिक ट्रीटमेंट, वो सब भी कैलकुलेट करके एक डिज़ाइन बना के देने वाले भी होते हैं इंजीनियर्स। तो है बहुत स्ट्रेच तो है काम में, जहाँ से तुमको पैसे मिले तुम जो भी चाहे वो कर सकते हो। पर अगर आर्टिस्ट वो वाला चीज़ है तो फिर उसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा, रिस्क बहुत ज़्यादा उसके साथ में, क्योंकि फेम भी है पर प्रॉमिस नहीं है बस। तो जितना मन कर लो, क्योंकि और कुछ कर सकते हो तुम लोग बहुत कुछ पैसे कमाने के लिए भी, और साथ में अपने आर्ट के लिए भी वो भी कर सकते हो। बेस्ट थिंग तो आई गेस जिंगल्स ही है। जिंगल्स है ना, चलो पे ज़्यादा करते हैं, अच्छा करते हैं। रैपर्स लोग की बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। रैपर्स तो क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे? नहीं मतलब हाँ कंट्रोवर्सी सीधा कंट्रोवर्सी। क्योंकि मेरे को बहुत साल हो गए अभी तक, तो अब भी आई गेस पेस पकड़ रहा हूँ मैं इसमें पैसे कमाने का, क्योंकि जैसे एक लेबल डील हुआ था, उसके बजाय तो आई गेस बहुत ज़्यादा हार्ड है। उसको अगर छोड़ दिया तो फिर बहुत हार्ड है एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को पैसे कमाना। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और दिमाग उससे ज़्यादा, प्लस लक भी है एक चीज़। और लक भी ऐसा है कि तुम्हें डेली लकी होना पड़ेगा, सब नहीं कि एक दिन लकी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट से याद आया, अगर कोई बंदा म्यूजिक प्रोडक्शन में उतर रहा है, इज इट नेसेसरी कि उसको ऐसा बड़ा सेटअप, और डू यू कंसिडर दिस अ बड़ा सेटअप? ना, प्रॉपर नॉर्मल मीडियोकर से भी कम, मीडियोकर से भी और स्टूडियोज हैं। बट डू यू थिंक एटलीस्ट ये तो नेसेसरी होना चाहिए? ना आई गेस, क्योंकि अगर मैं जब स्टार्ट कर रहा था एक लैपटॉप, एक माउस और एक हेडफोन, अच्छा ना, तो तेरे को म्यूजिक बनाने का तो इतना ही इनफ है। Okay, so we'll wind up with the last question. Any particular project that is upcoming that you're excited about? लेबल से है तो फिर ज़्यादा बोल नहीं सकता, पर है बड़े आर्टिस्ट के साथ। ये साल हसल में भी था वो वाला आर्टिस्ट के साथ। हाँ, awesome. Best wishes. थैंक यू। ठीक है, मजा दे रहा हूँ, मजा आएगा। थैंक यू।